गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 8 अप्रैल 2019। तो 8 अप्रैल 2019 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बनते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मई 2019 में नेपाल भारत फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो मई 2019 में नेपाल भारत फ्रेंचाइजी निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव आयोजित किया जाना है। ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा काठमांडू में। कहाँ किया जाएगा? काठमांडू में 15 से 16 मई के बीच ये आयोजित किया जाएगा, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 2019 का इसका थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, आपको थीम याद रहना चाहिए। थीम क्या है इसका? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ये है 2019 का थीम। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस TBN राधाकृष्णन, जस्टिस TBN राधाकृष्णन ने अप्रैल 2019 में किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो जस्टिस TBN राधाकृष्णन, ठीक है, इन्होंने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में 1350 प्रकाश ओप्स के साथ प्रकाश पेंटिंग फोटोग्राफी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसने प्रवेश किया। तो कौन है वो जो 1350 प्रकाश ओप्स के साथ प्रकाश पेंटिंग फोटोग्राफी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम प्रवेश करवाया है? ये है श्रीधर मधुकृष्णन। तो BSc विजुअल कम्युनिकेशन के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं ये श्रीधर मधुकृष्णन। इन्होंने 1350 लाइट ऑफ्स के साथ लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। उनका काम 13 फरवरी 2018 को गिनीज बुक के अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था और मार्च 2019 में उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तो नाम क्या है इनका? श्रीधर मधुकृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डॉक्टर MG रामचंद्रन डैश के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? ये हो गया है डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो डॉक्टर MG रामचंद्रन इनके नाम में जोड़ा गया है। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर MG रामचंद्रन कौन हैं, किस चीज के संस्थापक हैं। तो ये हैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के। किसके? तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक हैं, जिनके नाम पर रखा गया है अब चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक संभावित डेथ स्विच तंत्र की खोज की है जो संक्रमित कोशिकाओं को आत्मविनाश के लिए प्रेरित करता है। डेथ स्विच पौधों में खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा। चीनी वैज्ञानिकों ने पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक संभावित डेथ स्विच तंत्र की खोज की है जो संक्रमित कोशिकाओं को आत्मविनाश के लिए प्रेरित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, जब भी डेट वगैरह आए आप इसमें एक चीज का ध्यान रखा करो कि ये नेशनल पूछ रहा है या इंटरनेशनल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल खेल दिवस। तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? तो 1896 में 6 अप्रैल को ही एथेंस ग्रीस में आधुनिक युग का ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। आपको पता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था। ये हुआ था 1896 में और डेट था 6 अप्रैल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में अपनी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की महिला खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है। यानी कौन सी वह महिला खिलाड़ी हैं जिनको ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। वो है PV सिंधु। कौन है वो है PV सिंधु। साइना नेहवाल ने 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद कमबैक ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार जीता। कमबैक ऑफ द ईयर, तो कमबैक ऑफ द ईयर किसको मिला? साइना नेहवाल को। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही महिलाओं में पूरे साल की, वो कौन रही? वो रही PV सिंधु। ठीक है। और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, इनको पुरुष खिलाड़ी के रूप में, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। तो नीरज चोपड़ा पुरुष खिलाड़ी, और महिलाओं में कौन? PV सिंधु। और कमबैक खिलाड़ी ऑफ द ईयर, कमबैक ऑफ द ईयर, ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला? ये मिला साइना नेहवाल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर नाम दिया गया? ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर, ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर, यह नाम किसको दिया गया? यह नाम दिया गया टाटा स्टील को। 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। स्टील बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टील बाय प्रोडक्ट्स जिसको स्लैग कहा जाता है, इसके नए अनुप्रयोगों में विकास में अनुभव प्रथाओं के लिए टाटा स्टील को यह पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में फीफा परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? अप्रैल 2019 में फीफा परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? यह है प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को 6 अप्रैल 2019 को फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। तो कौन है प्रफुल्ल पटेल? ये हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसके हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने सतह पर एक गड्ढा बनाने के लिए एक क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है? तो यह कहा है जापान ने। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसके हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह की सतह पर एक गड्ढा बनाने के लिए एक क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। तो इस पूरे स्टोरी से आपको ये याद रखना है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान जो अभी चर्चे में रहा, ये किस देश का है? यह है जापान का। अगला क्वेश्चन है किसने 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो CII के अध्यक्ष अभी कौन है? तो यह है विक्रम क्लोस्कर। कौन है? विक्रम क्लोस्कर। विक्रम क्लोस्कर ये हैं CII के अध्यक्ष जो अभी हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अप्रैल 2019 में विश्व के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं डेविड मैगलन। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? ये हैं डेविड मैगलन। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? डेविड मैगलन। यह एक अमेरिकी नागरिक हैं जिनको अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 कब शुरू हुआ? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, तो ये शुरू हुआ 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हम लोग मनाते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम रहा प्रथम स्थान पे फीफा रैंकिंग में। तो पहला स्थान था बेल्जियम का, दूसरा स्थान जो रहा वो है फ्रांस का, तीसरा स्थान जो रहा वो है ब्राजील का,
और चौथा स्थान रहा इंग्लैंड का। तो ये 4 पोजीशन है जो आपको याद रखना है। और इंडिया का पोजीशन याद रखना है, ये है 101। तो इंडिया को रैंक कितना मिला? 101वां रैंक मिला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में फेयंग गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है? फेयंग गांव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। फेयंग गांव ये मणिपुर का एक गांव है जिसको हाल ही में कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कैग अभी कौन है? तो ये है महर्षि राजीव महर्षि। कैग अभी कौन है? राजीव महर्षि। अब कैग के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हैं अभी राजीव महर्षि, ये कैब में कैग हैं, कैब में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो ये हैं 13th, ठीक है। इनसे पहले अभी तक 12 कैग नियुक्त हो चुके हैं। इनका कार्यकाल कितना है? ये या तो 6 वर्ष का होगा या इनका 65 वर्ष पूरा हो जाए, ठीक है। या तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष। तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला जो आपको याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इनका अनुच्छेद। तो इनका अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 के बीच में, ठीक है। इनकी नियुक्ति 148 में होती है और जो भी कैग से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपको याद रखने हैं वो है 148 से 151 के बीच। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहले कैग भारत के कौन हुए? तो पहले कैग हुए नरहरि राव। कौन हुए? नरहरि राव, ठीक है। नरहरि राव ये भारत के पहले कैग नियुक्त हुए। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं NK सिंह। NK सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, 1951 में इसका गठन हुआ। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद के तहत। ये आर्टिकल है 280, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? ये है अजीत डोभाल। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। तो चलिए अब देख लेते हैं जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार मेहता। कौन है? आदर्श कुमार मेहता। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको आंसर करने हैं वो ये है कि सेफ्रॉन शॉर्ट्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स, यह पुस्तक किसने लिखी है? कौन सा बुक है? सेफ्रॉन शॉर्ट्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स। इस पुस्तक का राइटर कौन है ये आपको बताना है। इस बुक से याद आया मुझे, कल मैंने आपको बताया होता है ये बुक प्रकाशित किया गया था गरुड़ प्रकाशन के द्वारा। अब इसके साथ मैंने एक और बुक आपको बताया था, वो था नमो अगेन। तो वहाँ पे मुझसे गलती हो गया था, ये नमो अगेन नहीं है, मैंने नमो बोल दिया था। ये नमो अगेन नहीं है, ये है मोदी अगेन, ठीक है। मोदी अगेन, मोदी अगेन। तो थोड़ा सा आप इसको रेक्टिफाई कर लेना, नमो अगेन नहीं है, ये क्या है? ये है मोदी अगेन, उस बुक का नाम जो गरुड़ प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो बुक अभी मैंने आपको बोला सेफ्रॉन शॉर्ट्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स, ये किसने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।